अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सर रिजवान और आज हम पढ़ेंगे सेकंड ईयर की एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यूजिंग डिफरेंशिएशन रूल्स डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू इन्वॉल्व्ड वेरिएबल। यानी कि इस क्वेश्चन में आपको डिफरेंशिएशन के रूल्स को इस्तेमाल करते हुए डिफरेंशिएट करना है और किसके रिस्पेक्ट में करना है, जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व है। इससे पहले तो हम एक्स के रिस्पेक्ट में ही कर रहे थे, लेकिन अब जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व होगा उसके रिस्पेक्ट में करना है। ठीक है, अगर एक्स इन्वॉल्व है तो एक्स के, जैसे अगर ये एफ एक्स है तो आपने एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। अगर एफ की जगह यहाँ पे टीटा हो जाएगा तो आपने फिर टीटा के रिस्पेक्ट में करना है। अगर यहाँ पे जो भी इन्वॉल्व वेरिएबल होगा उसके रिस्पेक्ट में आपने डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसको हम डिफरेंशिएशन रूल्स के जरिए अगर डिफरेंशिएट करें तो आप देखें इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि इसमें दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो प्रोडक्ट रूल के जरिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे प्रोडक्ट रूल के जरिए तो किस तरीके से होगा, प्रोडक्ट रूल में पहले आप पहला फंक्शन ऐसे लिख देंगे और दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर प्लस डालेंगे और दूसरा वाला फंक्शन ऐसे लिख देंगे और पहले जिसको डिफरेंशिएट नहीं किया था अब उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, तो x प्लस टू तो इधर ऐसे ही आ जाएगा और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है। ठीक है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, cos x। अच्छा, अब हम करेंगे साइन एक्स को ऐसे लिख देंगे और x प्लस टू का डेरिवेटिव लेना है तो x का डेरिवेटिव होता है 1 और 2 चूंकि कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव होता है 0। ठीक है, चलें आगे। अच्छा, अब x प्लस टू ये ऐसे ही आ जाएगा, cos x भी ऐसे ही आ जाएगा और प्लस साइन x यहाँ आ जाएगा और 1 प्लस 0 क्या होता है 1 और 1 इससे मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा और यही इसका आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखें कौन सा वेरिएबल इन्वॉल्व है, थीटा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था कि जो भी इन्वॉल्व वेरिएबल हो उसके रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है। इससे पिछले क्वेश्चन में हमने एक्स के रिस्पेक्ट में किया था क्योंकि उसमें एक्स इन्वॉल्व था, अब थीटा इन्वॉल्व है तो आपको थीटा के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पहला फंक्शन ऐसे लिख देंगे टेन का स्क्वायर थीटा और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे, फिर प्लस लिखेंगे और सेक का क्यूब थीटा ऐसे लिख देंगे और टेन का स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव ले लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या है, टेन का स्क्वायर थीटा और सेक का क्यूब थीटा का डेरिवेटिव लेना है। तो इसका क्या तरीका है, आप तो थीटा के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो आप पूरे को समझ लें थोड़ी देर के लिए कि ये पूरा का पूरा क्या है, थीटा ही है। तो थीटा के ऊपर पावर समझ लें क्यूब है, तो आप 3 पावर पीछे लाएं और इसकी पावर एक कम कर दें। ठीक है, इस पूरे के ऊपर पावर क्यूब थी, अब पावर पीछे लाए और पावर एक कम कर दी। ठीक है, लेकिन आपने इसे थीटा समझ के पावर तो पीछे ले आए, पावर तो एक कम कर दी, लेकिन ये थीटा तो था नहीं, ये तो सेक थीटा था। तो जिससे आपने थीटा समझा है, आपने सेक थीटा को थीटा समझ लिया था, तो जिसको आपने थीटा समझा है उसका आगे फिर डेरिवेटिव लेना होगा। ठीक है, आगे आ जाए, यहाँ पे सेक का क्यूब थीटा ऐसे ही लिख लेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 पीछे आएगा और पावर एक कम हो जाएगी। ठीक है, 2 पीछे आएगा, पावर एक कम हो जाएगी और जिससे थीटा समझा है, टेन थीटा को हमने थीटा समझ के पावर पीछे तो ले आया, लेकिन ये तो थीटा नहीं है तो टेन थीटा है, आप तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो जिससे आपने थीटा समझ लिया है उसका आगे फिर डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक, चले नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे आपने क्या करना है, टेन का स्क्वायर थीटा ऐसे लिखना है। चले यहाँ पे 3 सेक का स्क्वायर थीटा ऐसे लिखना है। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखें, कई बच्चों के ध्यान में आता है कि ये स्क्वायर तो इधर लगा हुआ है, इधर कहाँ से लगा दिया, यहाँ लगा हुआ था यहाँ क्यों लगा दिया। तो देखें, पूरे पे स्क्वायर लगाए या यहाँ लगाए एक ही बात होती है, लेकिन ये स्क्वायर आप थीटा के ऊपर नहीं लगा सकते। अगर थीटा के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। इस स्क्वायर को आप यहाँ लगा सकते हैं और यहाँ सेक के ऊपर लगा सकते हैं इस तरीके से, लेकिन थीटा के ऊपर इस जगह नहीं लगा सकते। ठीक है, 3 सेक का स्क्वायर थीटा हो गया और सेक थीटा का डेरिवेटिव होता है सेक थीटा टेन थीटा। ठीक है भाई, अब आगे क्या करेंगे, और 3 सेक का स्क्वायर थीटा हो गया और आगे प्लस सेक का क्यूब थीटा लिख दें।
सेक का क्यूब थीटा, और इसको 2 tan थीटा ये ऐसे लिख दें 2 tan थीटा। अच्छा, थीटा का डेरिवेटिव होता है सेक का स्क्वायर थीटा, सेक का स्क्वायर थीटा, ठीक है। टेन थीटा का डेरिवेटिव ले लिया सेक का स्क्वायर थीटा। अगले स्टेप की तरफ चलें। जब इसमें देखें जो जो मल्टीप्लाई हो रहा है, इन दो की बेस सेम है, इनकी पावर ऐड करें, और इसकी बेस सेम है, पावर ऐड कर दें। और पहले एक कांस्टेंट को पीछे लें, कांस्टेंट पीछे लें, और जिनकी बेस सेम है उनकी पावर ऐड कर दें। तो सेक और सेक, ये सेक की पावर 2 और सेक की पावर 1, तो ये हो गया सेक का क्यूब। इसी तरह 10 की पावर 2 और 10 की पावर 1, ये हो गया 10 का क्यूब, ठीक है। ये हो गया 10 का क्यूब थीटा, प्लस यहाँ पे कांस्टेंट पीछे लें, और जिनकी बेस सेम है उनकी पावर ऐड कर दें। इस सेक की बेस सेम है, तो 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 थीटा, और 10 थीटा ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। बेस सेम थी, पावर ऐड कर दी। अब आगे यहाँ देखें, यहाँ पे कुछ कॉमन निकल रहा है दोनों में, तो जब कॉमन लेते हैं तो छोटी पावर बाहर आती है, ठीक है। यहाँ से कॉमन लें, इसमें सेक के ऊपर पावर 3 है, इसमें सेक के ऊपर 5 है, तो सेक की पावर 3 जो है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। कॉमन लेंगे तो छोटी पावर बाहर आ जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए 10 की पावर 3 है, या 10 की पावर 1 है, तो 10 की पावर 1 जो है वो बाहर आ जाएगी। अंदर क्या रह जाएगा 3, एक का क्यूब निकल चुका है, और 10 एक निकल चुका है, और 2 अंदर रह गए, तो 10 का स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इसी तरह यहाँ रह जाएगा 2, और सेक का क्यूब निकल चुका है, तो सेक का स्क्वायर थीटा अंदर रह जाएगा, और 10 थीटा तो बाहर निकल चुका है, और ये इसका आंसर भी हो जाएगा। नहीं जी, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास कौन सा वेरिएबल इन्वॉल्व है, टी, ठीक है। एफ टी है ना, तो टी वेरिएबल इन्वॉल्व है, तो आपको इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू टी। और यहाँ पे भी आप देखें दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, यानी कि हम पहला वाला फंक्शन ऐसे लिख देंगे, और सेकंड फंक्शन का क्या ले लेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे, फिर प्लस डालेंगे, और पहले जिसका डेरिवेटिव लिया था अब उसको ऐसे ही लिखेंगे, और जिसका डेरिवेटिव नहीं लिया था अब उसका डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेप में अब हमने क्या करना है, पहले साइन का स्क्वायर 3t ऐसे ही लिखना है, कोस का क्यूब t का आपने क्या लेना है, डेरिवेटिव। तो 3 पीछे आएगा, पावर पीछे आएगी, और इसकी पावर 1 कम हो जाएगी, ठीक है। कोस का स्क्वायर t हो जाएगा, क्यूब टी था तो पावर 1 कम हो गई, और जिसे टी समझा है उसका आगे फिर आपको क्या लेना पड़ेगा, डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने पावर पीछे लाई, पावर 1 कम की, और जिससे टी समझा, आपको आपने इसको टी समझ के पावर पीछे ले गए, लेकिन ये टी तो नहीं था, ये तो कोस टी था, उसका आगे फिर डेरिवेटिव भी लेंगे। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोस का क्यूब टी, और साइन का स्क्वायर 3t है, तो यहाँ पे भी यही करेंगे, पावर पीछे आएगी, और इसकी पावर 1 कम भी हो जाएगी। लेकिन क्या ये t था, नहीं, जिससे आपने t समझा था उसका आगे फिर डेरिवेटिव भी लेना पड़ेगा। चलें आगे चलें, साइन का स्क्वायर 3t, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 कोस का स्क्वायर टी, कोस टी का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन टी, ठीक है। और जाके कोस का क्यूब टी ऐसे लिख लेते हैं, प्लस, और ये ब्रैकेट में 2 साइन 3t लिख के, अब साइन 3t का डेरिवेटिव लेना। साइन 3t का डेरिवेटिव क्या होता है, cos 3t, ठीक है। साइन 3t का डेरिवेटिव क्या होता है, cos 3t। लेकिन ये भी 3t है, t तो है नहीं, आपको t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना डिफरेंशिएट, ये तो 3t है, इसका मतलब आपको 3t का भी आगे फिर डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, ठीक। आगे चले, अब यहाँ पे कांस्टेंट जो है वो पीछे ले आते हैं, ठीक है। माइनस भी पीछे ले आते हैं, 3 भी पीछे ले आते हैं, तो पीछे क्या बच जाएगा, साइन का स्क्वायर 3t, और कोस का स्क्वायर t लिख दें, पहले कोस का स्क्वायर t, फिर क्या रह जाएगा, साइन का स्क्वायर 3t, और ये साइन t भी रह जाएगा, ठीक है। ये साइन t भी यहाँ पर रह जाएगा, ये माइनस और 3 शुरू में चला गया, कोस का स्क्वायर t लिखा, साइन का स्क्वायर 3t, और साइन t लिख दिया, प्लस लिखें। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोस का क्यूब t लिखेंगे, 2 साइन 3t कोस 3t, और 3t का डेरिवेटिव क्या होता है, 3, क्योंकि t का डेरिवेटिव 1, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो t का डेरिवेटिव 1, जिस तरह x के रिस्पेक्ट में करते थे तो x का डेरिवेटिव 1 होता था, अब t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो t का डेरिवेटिव 1, और 3 1 जा 3, ठीक है।
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, -3 cos का स्क्वायर t लिखेंगे, साइन का स्क्वायर 3t लिखेंगे और यहाँ पे साइन t भी लिख देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है। कौन सा फार्मूला बन रहा है, देखें 2 साइन थीटा कोस थीटा। अगर आप इसको थीटा ले लें, ये 3t को अगर आप थीटा ले लें, ये 3t जो है इसको अगर आप थीटा ले लें, ये देखिए 3t, आपका थीटा क्या है 3t, ये भी 3t, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा। 2 साइन थीटा कोस थीटा किस में जाता है, साइन 2 थीटा में। फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा हुआ है फॉर्मूला, 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। तो इसको यहाँ से फॉर्मूले में खोल देते हैं, साइन 2 थीटा, और आपका थीटा क्या है 3t। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक फॉर्मूले में चला गया, और इसके आगे 3 अलग है तो इसको अलग से 3 भी लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूले में खोल दिया, और इसके अलावा ये 3 भी था तो 3 आपने अलग से लिख दिया। अच्छा, अब इन दोनों टर्म में, एक टर्म ये रहा एक टर्म ये रहा, इन दोनों टर्म में कुछ कांस्टेंट, कुछ कॉमन निकल रहा है। तो क्या कॉमन निकल रहा है इसमें, एक 3 कॉमन निकल रहा है, एक cos का स्क्वायर t कॉमन निकल रहा है। ठीक है, देखें एक 3 ये रहा, इसमें 3 ये रहा, और इस वाले टर्म में cos का स्क्वायर t और इस वाले टर्म में cos का क्यूब t है। ठीक है, तो इन दोनों टर्म में क्या चीज कॉमन है, cos का स्क्वायर t, क्योंकि cos का क्यूब t और cos के स्क्वायर t जब दोनों अगर आप देखें तो जब सेम चीज आ जाती है तो छोटी पावर बाहर आती है। तो स्क्वायर में और क्यूब में स्क्वायर छोटी पावर है तो वो बाहर आ जाएगी। ठीक है, कॉमन ले लिया हमने, तो अंदर क्या रह गया, इसमें माइनस अंदर रह गया, cos का स्क्वायर t बाहर चला गया, और यहाँ पे क्या आ गया, साइन का स्क्वायर 3t और साइन t लिखेंगे। cos का स्क्वायर t बाहर निकल चुका है तो एक cos t तो अंदर है, क्यूब था ना, दो बाहर निकल गए एक अंदर रह गया, और यहाँ पे क्या लिखा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, साइन 2 3 जा 6, तो ये 6t हो जाएगा, और ये जो 3 है ये तो बाहर कॉमन निकल चुका है। ठीक है, तो इसको अरेंज कर लेते हैं, पहले प्लस वाला लिख लेते हैं फिर माइनस वाला लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 cos का स्क्वायर t, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं साइन 60। ठीक है, साइन 60 और cos t। ठीक है, हमने पहले इसको क्यों लिखा, क्योंकि ये प्लस वाला था ना, प्लस वाला हमने पहले लिख लिया, माइनस वाला हम बाद में लिख लेते हैं। ना भी लिखें तो भी कोई मसला नहीं है, आप इस तरह भी छोड़ सकते हैं, लेकिन प्लस वाला हमने पहले लिख लिया और माइनस वाला हम बाद में लिख लेंगे। साइन का स्क्वायर 3t और साइन t। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। जी, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, अब कौन सा वेरिएबल इन्वॉल्व है, एक्स, तो आपको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है इसका। तो अगर हम एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट करने से पहले हम क्या क्या काम कर लेते हैं, इसको जरा फार्मूले के अंदर खोल देते हैं। ठीक है, साइन 2x का क्या फार्मूला होता है, साइन 2x बराबर होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स। ठीक है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, साइन 2x का क्या फॉर्मूला है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब देखिए कॉस एक्स से कॉस एक्स कट गया, तो बचा क्या हमारे पास, एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 2 और अंडर रूट साइन एक्स। ठीक है, हमारे पास क्या चीज बच गई, अंडर रूट 2 बच गया और अंडर रूट साइन एक्स बच गया, क्योंकि एक cos x से cos x कट गया तो रूट 2 बच गया अलग और रूट साइन x अलग बच गया। अब रूट 2 तो कांस्टेंट, तो कांस्टेंट ये तो ऐसे ही आ जाएगा। अब हम इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये जो रूट 2 है ये तो ऐसे ही आ जाएगा। अब रूट साइन x का डेरिवेटिव लेने का क्या तरीका है कि आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आप थोड़ी देर के लिए समझ लें कि ये रूट x है। ठीक है, इसको रूट x समझ लें, तो रूट x समझेंगे तो रूट x को का डेरिवेटिव लेने का क्या तरीका है, 1/2 लिख के रूट एक्स यहाँ पे चिपका देंगे। आपने साइन एक्स को एक्स समझा तो यहाँ चिपका दें, लेकिन ये एक्स है नहीं, आपने इसे एक्स समझ दिया था लेकिन ये एक्स है नहीं, तो जो एक्स है नहीं लेकिन आपने समझा था तो उसका आगे फिर डेरिवेटिव भी लेना होगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो रूट 2 ऐसे ही आ जाएगा, और नीचे क्या है, नीचे है 2 और रूट के अंदर है साइन एक्स और साइन एक्स का आगे। ठीक है, ये चीज मैंने ये और ये ऐसी लिख दिया, और साइन एक्स का डेरिवेटिव ले लेते हैं। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। ठीक है,
अच्छा, बुक में आगे इसको रेशनलाइज किया हुआ है तो आप कर लें, वैसे यहाँ तक भी आंसर काफी है, लेकिन बुक में रेशनलाइज हुआ हुआ है तो अगर हम रेशनलाइज कर लेंगे तो ऊपर नीचे √2 से डिवाइड कर दें। ठीक है, अगर आप ऊपर नीचे √2 से इस तरीके से डिवाइड कर दें, √2 और √2 से डिवाइड कर दें तो √2 मिलकर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे रफ में दिखा भी देता हूँ। देखिए, अगर √2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे √2 से, तो दो सेम चीज अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो इसका मतलब √2 का स्क्वायर हो गया। √2 मिलके √2 का स्क्वायर हो गया और स्क्वायर से रूट कट गया तो बचा क्या, 2। ठीक है, तो √2 मिलके क्या हो गया, 2 हो गया। आगे आ जाएगा cos x, तो यहाँ आ गया cos x, और नीचे क्या लिखेंगे, ये 2 और √2। ठीक है, √2 हो गया और 2 और √2 मिलके 2√2 हो गया। ठीक है, ये नीचे 2 और ये √2 और ये इधर क्या है, के बाद है साइन एक्स। ठीक है, ये डेरिवेटिव है इसका। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इस 2 से ये 2 कट रहा है तो इसको काट दें, तो ऊपर क्या आ गया, ऊपर ये हमारे पास आ गया cos x, और नीचे हमारे पास √2 और √sin x दोनों के ऊपर रूट है तो एक ही बड़ा रूट लगा लेते हैं, √2 sin x। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। बुक में ये आंसर दिया हुआ है इसलिए मैंने रेशनलाइज कर दिया, वरना जरूरत नहीं थी, यहाँ तक भी आंसर आप बुक छोड़ सकते हैं, यहाँ तक भी आंसर काफी है, लेकिन ये बुक का आंसर लाने के लिए हमने ये काम किया। क्या करना है हमें, अब कौन सा वेरिएबल इन्वॉल्व है, थीटा, तो आपको थीटा के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे कोएफिशिएंट रूल लगेगा। तो कोएफिशिएंट रूल को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है कि सबसे पहले आपने नीचे वाला लिखना होता है। ठीक है, नीचे जो है वो ये नीचे वाला आएगा और उसका स्क्वायर भी हो जाएगा, और जिसे नीचे लिखा है उसी को आपने यहाँ पे लिखना होता है, और फिर ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेना होता है। ठीक है, उस ऊपर वाले का फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, और उसके बाद पहले जिसका डेरिवेटिव लिया था अब उसको ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब उसको ऐसे ही लिख देंगे, और जिसका डेरिवेटिव नहीं लिया था अब उसका डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हम क्या लिखेंगे, सेक थीटा, और टेन थीटा -1 का क्या लेंगे, डेरिवेटिव। टेन थीटा -1 का डेरिवेटिव, तो टेन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक का स्क्वायर थीटा, -1 का डेरिवेटिव होता है 0, तो -0। चलो इधर आ जाए, -tan θ - 1 तो ऐसे ही आ जाएगा tan θ - 1, और सेक थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक थीटा tan थीटा दिया हुआ है, नीचे है सेक का स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा सेक का क्यूब थीटा। ठीक है, ये और ये -0 तो खत्म हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और मल्टीप्लाई होके सेक का क्यूब थीटा हो जाएगा। फिर माइनस लगाएंगे, अब ये देखें सेक थीटा टेन थीटा इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो जाएगा सेक थीटा, और टेन टेन मिलके टेन का स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा सेक थीटा और टेन थीटा, और नीचे क्या है, सेक का स्क्वायर थीटा। क्या चीज है, सेक का स्क्वायर थीटा, इन सब में सेक थीटा कॉमन है तो सेक थीटा कॉमन ले लेते हैं। सेक थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा सेक का स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे बच जाएगा टेन का स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ पे क्या चीज बच जाएगी, प्लस सेक थीटा तो कॉमन निकल चुका है, टेन थीटा बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और नीचे हमारे पास आ जाएगा सेक का स्क्वायर थीटा। अब देखें, इस सेक थीटा से ये दो है ना, एक तो कट जाएगा ये। ठीक है, स्क्वायर है तो ये स्क्वायर आपका कट गया, तो बचा क्या आपके पास, सेक का स्क्वायर माइनस टेन का स्क्वायर, ये क्या होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ, 1 + टेन का स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक का स्क्वायर थीटा। अगर आपको ये 10 का स्क्वायर वहां ले जाए तो पीछे क्या बच जाएगा, सेक का स्क्वायर थीटा माइनस 10 का स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, 1 + टेन का स्क्वायर सेक के स्क्वायर के बराबर होता है, तो 10 के स्क्वायर को वहां ले जाए, तो वहां लेके जाएंगे तो सेक का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर हो जाएगा जो कि 1 के बराबर है। ये सेक का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 1 के। ठीक है, ये दोनों कट चुके थे, इधर पीछे 1 रह गया था, ये पूरा हो गया 1 के इक्वल, और फिर आगे आ जाएगा प्लस टेन थीटा, और नीचे हमारे पास क्या चीज है, नीचे है सेक थीटा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप की तरफ आप क्या करेंगे, 1 + टेन थीटा। ठीक है, 1 तो इससे मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा, 1 + टेन थीटा, तो 1 + टेन थीटा की जगह उसका फॉर्मूला डाल देते, टेन थीटा बराबर होता है साइन अपॉन कॉस के। ठीक है, वैसे तो आप यहाँ तक आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन बुक वालों ने मजीद सोल्व किया हुआ तो इसलिए मैं भी इसकी वैल्यू डाल रहा हूँ। टेन थीटा की वैल्यू डाल दी, साइन अपॉन कॉस बराबर होता है 1 अपॉन कॉस के।
तो यहाँ पे आप लिख देंगे 1/, cos थीटा। ठीक है, अब ऊपर एलसीएम निकल रहा है तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका एलसीएम ले लेते हैं। cos 1 द cos हो जाएगा और 1 sin द sin थीटा हो जाएगा। cos थीटा अपॉन sin थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा, cos 1 द cos हो जाएगा, और इसके नीचे क्या है, 1 अपॉन cos। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन cos थीटा। अब देखिए इस cos थीटा से ये cos थीटा कट गया, तो ऊपर खाली cos थीटा प्लस sin थीटा रह गया। ठीक है, तो बुक में आंसर दिया हुआ है cos थीटा प्लस sin थीटा। ठीक है, तो ये बुक का आंसर लाने के लिए हमने ये काम कर दिया। वैसे आप यहाँ तक भी आंसर छोड़ सकते थे। ठीक है, लेकिन बुक में चूंकि ये आंसर था तो हमने इसको टेन और सेक को कोस और साइन में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया हुआ, अब यहाँ पे कौन सा वेरिएबल इन्वॉल्व है, एक्स। तो एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है। अब ये है साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो साइन एक्स स्क्वायर है, तो ये सिर्फ स्क्वायर एक्स पे है, पूरे साइन पे स्क्वायर नहीं है, सिर्फ एक्स पे स्क्वायर है। तो एक्स पे स्क्वायर है तो सिर्फ हम क्या करेंगे, हम जब इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स का स्क्वायर। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, साइन एक्स का होता है कोस एक्स, तो साइन एक्स के स्क्वायर का क्या हो जाएगा, कोस एक्स का स्क्वायर। आपने थोड़ी देर के लिए ये समझ लिया कि ये जो एक्स का स्क्वायर है, ये जो एक्स का स्क्वायर है, इसको थोड़ी देर के लिए एक्स ही समझ लिया, क्योंकि आप एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, तो आपने इसको थोड़ी देर के लिए एक्स समझ लिया और इसका डेरिवेटिव ले लिया। और लेकिन ये एक्स नहीं था, ये जो एक्स स्क्वायर है ये एक्स तो नहीं था ना, जिससे एक्स समझा है उसका आगे फिर डेरिवेटिव भी लेना होगा। चले आगे प्लस लगाए, साइन का स्क्वायर एक्स है, अब इसमें पावर पीछे आएगी और पावर एक कम हो जाएगी, और जिससे एक्स समझा है उसका आगे फिर डेरिवेटिव भी लेना पड़ेगा। ठीक है, टू पीछे क्या, पावर एक कम हुई, इस पूरे को एक्स समझ के थोड़ी देर के लिए आपने इसको डेरिवेटिव ले लिया, लेकिन ये एक्स नहीं था, इसका आगे फिर डेरिवेटिव भी लेना पड़ेगा। चलें जी आगे चलें, ये हो जाएगा cos एक्स का स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, cos एक्स का स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, और एक्स के स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। ठीक है, एक्स का स्क्वायर 2 पीछे है, पावर एक कम हो गई। चले यहाँ पे आ जाए, ये हो जाएगा 2 sin x, और sin x का डेरिवेटिव होता है cos x। अगले स्टेप की तरफ चले, अगले स्टेप में क्या करेंगे जी, 2x पीछे आ जाएगा और cos x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 sin x cos x। ठीक है, अच्छा 2 sin x cos x ये फार्मूला बन रहा है। 2 sin x cos x इसका फार्मूला होता है, तो फार्मूले में खोल देते हैं। यहाँ आ जाएगा 2x cos x का स्क्वायर, और 2 sin x cos x बराबर होता है sin 2x के, और ये आंसर भी हो जाएगा।